हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई डिफिकल्टी है? नहीं, मेरा तो मैं अभी साधना कर रही हूँ, अभी 3 ही दिन करी है मैंने। बीच हम्म। बीच में कुछ ना कुछ मिस हो जाता है मेरा, बट मैं कर रही हूँ, मतलब पूरी पूरी हो रही है आराम से। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है जी, मैं आपको करवाती हूँ शिखा जी। जी। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या होती है? मैंने आपको बताया था रेकी स्टार्ट करने से पहले कि रेकी करने के दो बेनिफिट होते हैं। रेकी हम्म। सीखने के दो बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे मेंटली है चाहे फिजिकली है, या कोई कोई हमारे को संसारिक सुख की कमी है, या हमें आध्यात्मिक लेवल पे अच्छे जाना है, हम अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं रेकी के थ्रू। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि रेकी सीखने का दूसरा बेनिफिट ये है कि हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं। तो क्लाइंट विभिन्न समस्याओं को लेके आते हैं। किसी के बच्चा नहीं हो रहा, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की पार्टनरशिप नहीं चल रही, किसी का मकान नहीं बन रहा, किसी के बच्चे लायक नहीं निकल रहे, किसी की भाई पति पत्नी की बनती नहीं है, XYZ बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती है क्लाइंट्स की। तो हम क्लाइंट्स की समस्याओं को सॉल्व कैसे करें, उसमें रेकी एक माध्यम है। मतलब रेकी के द्वारा हम अपने क्लाइंट्स की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। तो रेकी सीखने के दो बेनिफिट है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट, क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और यदि हमने क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो हमारी गुडविल बढ़ती चली जाती है। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, तो ऑब्वियसली हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो चीजें हैं हमारे पास। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, दो हथियार हैं। पहला है फिश बॉक्स। पहला है विश बॉक्स। मतलब विश बॉक्स के द्वारा हम अपनी या क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और नंबर सेकंड हथियार है डिस्टेंसिंग। लेकिन इन दोनों में भी सबसे बेस्ट उपाय है विश बॉक्स। सबसे बेस्ट उपाय है विश बॉक्स। कि हम विश बॉक्स क्रिएट करते हैं, मतलब विश मांगने का एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स में अपनी मनोकामना को रखते हैं, चाहे हमारी है चाहे क्लाइंट की है, और वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो विश बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले एक ऐसी पर्ची को क्रिएट करना पड़ता है। हमें एक पर्ची लेनी पड़ती है, छोटी पर्ची लेनी पड़ती है। और उस पर्ची में अपनी मनोकामना को लिखना है। उस मनोकामना को बोलते हैं इंटेंशन। इंटेंशन। अब हम इस पर्ची में अपनी मनोकामना को लिखेंगे। अब इसके मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ सबसे पहले, कि आपको अफर्मेशन, इंटेंशन या अपनी मनोकामना को लिखेंगे जो आप ये, इसमें कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट है वर्तमान काल में बना।
नंबर फर्स्ट पॉइंट है, हमें अपनी मनोकामना को वर्तमान काल में बनाएंगे, प्रेजेंट टेंस में अपनी विश को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मंदिर में जाते हैं, हम भगवान को बोलते हैं, भगवान हमारा बड़ा मकान बन जाए, हमारी गुडविल धीरे धीरे बस आगे बनती चली जाए, हे भगवान मुझे प्यार करने वाला पति मिल जाए, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं। मतलब ऐसे हम भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं। मतलब हम ये नहीं कहते कि रेकी में जैसे हम बोलते हैं कि मुझे प्यार करने वाला पति मिल चुका है, मेरे को अच्छी नौकरी लग गई है। हमें इंटेंशन का फर्स्ट रूल है कि प्रेजेंट टेंस में बनाना। अब एक लड़की कहती है कि मेरी उम्र 32 साल की हो गई है मैडम, हमारी शादी नहीं हुई है, हम उसके लिए क्या करें? तो मैं उनको बोलूंगी आप विश बॉक्स क्रिएट कीजिए और उसमें आपको लिखना है सबसे पहले कि मुझे प्यार करने वाला पति मिल गया है। अब मेरा क्लाइंट मुझे बोलता है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हो आप। क्या जी? आपकी वॉइस म्यूट हो गई थी। ओके, देखिए हमें क्या करना है, सेंटेंस को वर्तमान काल में लिखना है, सेंटेंस को वर्तमान काल में लिखना है, प्रेजेंट टेंस में बोलना है। मेरी क्लाइंट मुझे कहती है कि मैडम मुझे मेरी शादी नहीं हो रही है, और मैं उसको ये बात बोलूं कि आपको ना ऐसी विश बनानी है और उसके अंदर लिखना है कि मुझे प्यार करने वाला पति मिल चुका है। अब मेरे क्लाइंट ये बात बोले कि अभी तो पति मिला नहीं है, तो मैं कैसे लिखूं? लेकिन ये आपको इंटेंशन का पहला पॉइंट है कि आपको वर्तमान काल में ये सेंटेंस लिखना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल काम करता है कि हम पहले ये सोचते हैं कि वो काम हो गया, तो वो काम प्रकृति करने में हमारी मदद करती है। तो पहली सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है। सेकंड पॉइंट, मेंशन डेट। हमें डेट को मेंशन करनी है, हमें डेट को मेंशन करनी है। जैसे मेरे क्लाइंट मुझे ये बात बोले कि भाई मैडम हमारी शादी अभी तक नहीं हुई है, 32 साल हमारी उम्र हो गई है, तो हम कैसे विश बनाएंगे, आप हमें थोड़ा सा एडवाइस कर दीजिए। तो मैं उनको बोलूंगी कि इस साल के अंत तक मुझे प्यार करने वाला एजुकेटेड पति मिल चुका है। हमने इसमें टाइम ड्यूरेशन मेंशन करनी है। जैसे हमने बोला इस साल के अंत तक, एक व्यक्ति कहता है कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को एक अच्छी नौकरी मिल जाए, तो हम उसको डेट मेंशन करेंगे कि 2025 तक मुझे एक अच्छी नौकरी मिल चुकी है। तो जब आप अपनी विश को इस पेपर पे लिखेंगे, तो उसमें सेकंड नियम आपको फॉलो करना है, मेंशन डेट। डेट को मेंशन करना जरूरी है। हम जब ईश्वर से दुआ मांगते हैं तो हम कभी डेट मेंशन नहीं करते, हम कभी ये नहीं कहते कि इस साल तक ही हो जाए ना, बहुत कम बहुत कम। मतलब ये एक कंपल्सरी नियम नहीं है। जब हम ईश्वर से मंदिर में जाके भगवान के सामने खड़े होकर जब हम दुआ मांगते हैं, तो ये कंपल्सरी नियम नहीं है। लेकिन रेकी में विश बॉक्स में जो हमारी स्लिप हमें बनानी है, जिस स्लिप में हमें अपनी मनोकामना को लिखना है, उस मनोकामना में ये कंपल्सरी पॉइंट है कि आपको मेंशन डेट करना है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, आपको अपना सेंटेंस पॉजिटिव वे में बनाना है, सकारात्मक वे में आपको बोलना है। जैसे
किसी के हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, अब वो ये चाहती हैं कि मेरे पति कूल हो जाएं, तो वो ये लिखती है अगर इंटेंशन कि मेरे पति मुझ पर गुस्सा नहीं करते हैं, तो हम उसको मना वो करेंगे कि आप ये सेंटेंस मत लिखिए। हम उनको बोलेंगे कि मेरे पति मुझे एक अच्छे दोस्त की तरह समझाते हैं। ठीक है जी। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाते, तो एक व्यक्ति सपोज ये इंटेंशन डाल रहा है कि मैं अब ज्यादा देर तक सुबह नहीं सोती हूँ, तो हमें ये सेंटेंस नहीं लिखना। हम कैसे लिखेंगे कि मैं अब सुबह जल्दी पूरी उत्साह और शक्ति से जाग जाती हूँ। कोशिश करनी है कि हमें पॉजिटिव वाक्य में बनवाना है। पॉजिटिव। छोटा और सरल। हमारा जो मनोकामना है हमारी जो मनोकामना है वो जितनी छोटी और सरल होगी उतनी ही ज्यादा असरदार होती है। जितनी छोटी और सरल होती है उतनी ही ज्यादा असरदार होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पष्ट वर्णन। हमेशा हमारी मनोकामना क्लियर क्लियर होनी चाहिए, कोई घुमावदार बातें नहीं लिखनी हमें, बिल्कुल क्लियर क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वास का भाव जरूरी। विश्वास का भाव जरूरी होना है। हम अपनी इंटेंशन में लिख रहे हैं कि मुझे इस साल के अंत तक एक अच्छी नौकरी मिल चुकी है, इस साल के अंत तक मुझे प्यार करने वाला और एजुकेटेड पति मिल चुका है, और हम ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें नहीं सोचना, हमें विश्वास का भाव जरूरी है। हम पूरा फील करेंगे कि हम रेकी से मांग रहे हैं। और रेकी में एक इम्पॉर्टेंट चीज है विश बॉक्स। जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें लास्ट में एक लाइन जरूर लिखनी होती है, इस पर्ची के नीचे लिख लीजिए, हे रेकी शक्ति मेरे सर्वोच्च हित के लिए। हे रेकी शक्ति मेरे सर्वोच्च हित के लिए ऐसा ही हो। कई बार क्या होता है कि हम जो चीज मांग रहे होते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद होती नहीं है, तो जब हम अपने पर्ची में अपनी मनोकामना स्लिप में जब हम अपनी मनोकामना को लिखेंगे और हमने लास्ट में ये लिख दिया, हे रेकी शक्ति मेरे सर्वोच्च हित के लिए ऐसा ही हो, अगर उसमें हमारा सर्वोच्च हित नहीं होगा तो वो चीज हमें नहीं मिलेगी, या उसका थोड़ा सा रूप चेंज हो जाएगा। तो हमें लास्ट में ये बात जरूर बोलनी है, हे रेकी शक्ति मेरे सर्वोच्च हित के लिए ऐसा ही हो। रिपीट कर रही हूँ मैं आपको कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया। मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ कि अपनी मनोकामना को हम कैसे फुलफिल करेंगे, या क्लाइंट की मनोकामना को कैसे फुलफिल करेंगे।
इसके लिए मैं आपको विश बॉक्स क्रिएट करना बता रही हूँ। विश बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले ये पर्ची बनानी है, एक चौकोर कागज की छोटी पर्ची, छोटी स्लिप बनानी है हमें। और उस छोटी स्लिप के अंदर हमें एक मनोकामना लिखनी है, और उस मनोकामना में ये 6 पॉइंट्स को हमें फॉलो करना है। हमें ये 6 पॉइंट्स को फॉलो फॉलो करना है। मान के चलते हैं मेरी मनोकामना ये है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कि मैं जीवन में बहुत जल्दी तरक्की करूं, मेरी गुडविल बने, लोग मुझे जाने, ठीक है जी, और मैं लोगों की प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, मेरी सपोज ये मनोकामना है। तो मैं एक पर्ची पर जब ये लिखूंगी, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस लिखूंगी। उसके बाद डेट को मेंशन करूंगी, पॉजिटिव वे में वाक्य बनाऊंगी, छोटा और सरल होना चाहिए, स्पष्ट वर्णन करूंगी, और विश्वास का भाव जरूरी करूंगी कि ये होगा। मैं बोलूंगी इस साल के अंत तक मैं जीवन में आगे बढ़ चुकी हूँ, बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ चुके हैं, और मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हूँ। हे रे की शक्ति, मेरे सर्वोच्च हित के लिए ऐसा ही हो। दीदी क्वेश्चन है मेरा। जी ये जब हम विश बॉक्स बनाएंगे तो उससे पहले हमें रेकी स्टार्ट भी करनी है, या ये मतलब अपना इंडिविजुअल वो है ये? हाँ, वो मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगी, अभी तक मैं आपको विश बॉक्स क्रिएट करना बता रही हूँ। ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें गैस पे खाना बनाना है, तो सबसे पहले तो हमें गैस को जलानी होगी। हम्म। हमें ए पोर्शन तो करना ही करना है, रेकी स्टार्ट कैसे करते हैं ठीक है। वो आपको करना ही करना है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी, अभी तो जस्ट मैं आपको थ्योरी समझा रही हूँ, बोलनी। ठीक है दीदी। हाँ ठीक है। जी, एक क्लास में आपको थ्योरी पोर्शन सिखाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं उसमें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, फिर साथ ही साथ आप भी मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और अगर कोशिश कीजिएगा कि आप मुझे उसकी वीडियो बनाकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, जिससे कि मैं आपका चेक कर सकूं। ठीक है दीदी। आप आपका ABCD पोर्शन बिल्कुल सही था, इसका मतलब समझ आ रहा है अच्छे से। हाँ जी, विश बॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें पहला पॉइंट लिखिए, मन की इच्छा चकोर कागज पर रेड पेन से लिखेंगे। मन की इच्छा चकोर कागज पर रेड पेन से संक्षेप में लिखेंगे। अगर रेड पेन आपके पास नहीं है तो आप ऑरेंज पेन से भी लिख सकते हैं, ब्लू से भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्लैक पेन से नहीं लिखना। कोशिश करके रेड पेन से ही लिखिए। अगर रेड पेन अवेलेबल नहीं है तो ब्लू से, ऑरेंज से लिखा जा सकता है, लेकिन ब्लैक से बिल्कुल नहीं लिखना। अब जब आप मन की इच्छा को चकोर कागज पर लिखोगे तो उस पॉइंट्स में, उसमें ये सारे चीज उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक विश बॉक्स के लिए एक ही विश होनी चाहिए। ये नहीं हो कि एक ही स्लिप में आप सब कुछ लिख रहे हैं, अपने बच्चों का भी, अपना भी, अपने हस्बैंड का भी, ये पॉसिबल नहीं है। एक विश बॉक्स के लिए जब आप एक पर्ची बनाएंगे तो उस पर्ची में क्लियर क्लियर एक विश होनी चाहिए। दीदी विश बॉक्स मल्टीपल उसके लिए तो यूज हो सकता है ना, जैसे एक जी विश करी। ठीक है। जी जी। अगर आपकी मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल मनोकामना है आपकी, तो उसके लिए फिर आपको अलग अलग क्रिएट करने पड़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है, इस कागज को आप ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ठीक है जी, इस कागज को आप ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, अब कई ना मुझसे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हम तो पंजाबी हैं, हम तो जैनी हैं, हम तो दूसरी बिरादरी के हैं, तो क्या ये वर्क करेगी?
तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेकी का धर्म से कोई संबंध नहीं है। तो आप क्या कीजिए, जैसे देखिए मैं देवी माँ को बहुत ज्यादा मानती हूँ, तो हम यहाँ पे जय माता दी लिखते हैं, जय माता दी। अगर कोई व्यक्ति सिख है, या किसी ने गुरु धारण कर रखे हैं, या किसी के इष्ट देवता कोई और है मान के चलते हैं, तो यहाँ पे अपने भगवान का कोई भी मंत्र, अपने गुरु का नाम भी लिखा जा सकता है, जिससे कि आपको ये लगे कि आपके गुरु की, आपके इष्ट देव की भी भावना जुड़ गई इस प्रोसेस में। कई लोग कहते हैं कि हम तो मांगेंगे अपने भगवान से, बाकी हम किसी से नहीं मांगेंगे। तो मैं उनको ये बात बोलती हूँ कि इस पर्ची पे ना आप अपने भगवान का सारा डिटेल लिख लीजिए, जो भी आप, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, तो फिर तो आपके भगवान का हो गया। ठीक है जी, तो इस कागज को आप ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, मैंने सबसे पहले आपको पेपर पे आपकी विश लिखनी बता दी कि विश कैसे आपको लिखनी है। अब इस पेपर को आपको, देखिए ये सिंबल प्लेट है, विश बॉक्स में आपको एक सिंबल प्लेट चाहिए। ये जो सिंबल प्लेट है, इसमें जो ये हॉन्चा जेशो नेंजी का जो साइन होता है, ये ऊपर आता है। आप इसको ऐसे नहीं रख सकते, आप इसको ऐसे नहीं रख सकते, आप इसको ऐसे नहीं रख सकते। आपको ध्यान रखना है कि जो हॉन्चा जेशो नेंजी वाला जो साइन है, ये आपको ऊपर रखना है। ठीक है जी। अब आपने क्या किया, सिंबल प्लेट ली, और सिंबल प्लेट के अंदर ये आपने ऐसे फोल्ड करके ये वाला चीज आपने ऊपर ले ली। ये देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो आपकी सिंबल प्लेट है, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है जी, ये आपको ऊपर रखना है। उसके बाद ये आपका सेहेकी जी है, यहाँ पे आपका चॉकलेट जी। क्या करना है, इस सिंबल प्लेट पर आपको ये ऐसे रख पर्ची। ठीक है जी, तो ये मैंने ऐसे ऊपर रख लिया, ये चीज मेरी ऊपर आई है, तो मैंने अपने हाथ में रख लिया ऊपर। अब इस पर्ची को हमने फोल्ड करके इसके ऊपर रख लिया, सिंबल प्लेट के ऊपर रख लिया। फिर इसके ऊपर हमने स्वस्तिक का पिरामिड रखना है। स्वस्तिक का आपने इस पे पिरामिड रख दिया। थोड़ा हैवी पिरामिड होता है तो और अच्छी बात होती है कि उसके अंदर एनर्जी अच्छी जाती है। तो आपने ये पिरामिड इसके ऊपर रख लिया। इसके बाद आपने इस संपूर्ण उपकरण को, ये देखिए संपूर्ण उपकरण बन गया। सबसे नीचे आपकी विश प्लेट है, उसके ऊपर आपकी मनोकामना स्लिप है, उसके ऊपर स्फटिक का पिरामिड है। जनरली हम रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड लेते हैं जो हल्के पिंक कलर का होता है। ये हम बिजनेस के लिए बना रहे हैं विश, तो मैंने इस पे हल्के ग्रीन कलर का पिरामिड रखा है। लेकिन जनरली हम रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड रखते हैं, वो मल्टीपर्पज होता है। ठीक है। इसके बाद हमने संपूर्ण उपकरण को अपने लेफ्ट हैंड, देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आपको राइट दिख रहा होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि हम दोनों विपरीत दिशा में बैठे हैं। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अब मैंने इस लेफ्ट हैंड पर ये संपूर्ण उपकरण को रख दिया। फिर उसके बाद राइट हैंड से ढक देंगे। इच्छा को कम से कम 21 बार बोलूंगी। यदि हम काम जल्दी चाहते हैं तो हम इस विश को 108 बार भी रिपीट कर सकते हैं। ये हमें वन टाइम करना है। अभी मैं आपको विश बॉक्स क्रिएट करना बता रही हूँ, तो उसके लिए ये वन टाइम करना है हमें। यहाँ तक कोई डाउट है? मैम 21 बार बोलना है ना, कम से कम 21 बार, और जल्दी पूरा करना है तो 108 बार। जी जी, बिल्कुल। कम से कम हमें इसको 21 बार बोलना है, और ज्यादा से ज्यादा हम इसे जितनी बार भी बोल सकते हैं, 21 बार, 51 बार, जितना भी आपको लगता है, जैसा आपके पास टाइम है।
जैसे हर मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है ना, उसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, अपनी मनोकामना को सिद्ध करना चाह रहे हैं, अपनी मनोकामना में चेतना डालना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम उसको रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये वन टाइम ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। बिना मंत्र के कोई भी यंत्र सिद्ध नहीं होता। उसी प्रकार हम अपने यंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, ये प्रोसेस कर। ठीक है जी, ये हमें वन टाइम ही करना है। अब हमने अपनी मनोकामना को रिपीट कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए, ये आपका विश बॉक्स है। ठीक है, अब मैंने इसको खोला, खोल के मैं सारे उपकरण को इसमें रख दूंगी। जो मैंने अपने हाथ में लिया था ना, अब मैंने उसको विश बॉक्स में सेट कर दिया। और उसके बाद हम इस विश बॉक्स को ऐसे बंद कर देंगे। इस विश बॉक्स को हम बंद कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब आप विश बॉक्स बंद करो तो यहाँ पे एक रेड कलर से, येलो कलर से, ऑरेंज कलर से, केवल ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे एक निशान लगा दीजिए। निशान लगाने से क्या होता है, आपको ये ध्यान रहता है कि यही ये चीज आपके ऊपर है। ठीक है ना, जैसे आपने ये विश बॉक्स क्रिएट कर लिया, अब ये विश बॉक्स आपको उठा के रखना है किसी अलमारी में, किसी ड्रॉर में, जहां पे भी आप रखना चाहते हैं। तो जब आप इस पे अब आप काम करोगे रोज, तो आप इसको उठाओगे ना, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये वाला पोर्शन सीधा है, यहाँ से सीधा है, यहाँ से सीधा है, या यहाँ से सीधा है। ठीक है जी, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक निशान लगा दो। देखिए, मैंने एक येलो कलर का निशान लगा रखा है यहाँ। इसका मतलब है ये मेरा ऊपर का पोर्शन है, मतलब होंशा देशो नेंजी जो ऊपर, ये जो था ना, ये ऊपर है प्लेट मेरी यहाँ पे इस साइड में। तो ये तो मैंने विश बॉक्स क्रिएट कर दिया। अब मैं इसको उठा के रख दूंगी। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताऊंगी कि आपको इस पे काम कैसे करना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं दीदी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारा विश बॉक्स क्रिएट हो गया। अब हमें डेली इस विश बॉक्स पर 10 मिनट्स लगाने हैं। यदि हम अपनी मनोकामना को जल्दी चाहते हैं तो हमें 20 मिनट्स लगानी चाहिए। और जो ज्यादा बिजी लोग होते हैं, जो कहते हैं कि मैडम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम तो डेली हीलिंग नहीं कर सकते, तो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आप इस पे काम कीजिए। ना से अच्छा कुछ तो है। और देखिए, ये जो पिरामिड होता है ना, ये हमने ढक दिया। इसके इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर काम क्या चल रहा है, कि देखिए हमारी ये विश प्लेट थी। इस विश प्लेट में हमारे सिंबल्स बने हुए हैं। कौनसा देशो नैनजी, ब्रह्मांड की सर्व शक्तियों का कनेक्शन। चौकरेजी, चार्जिंग पावर, बैलेंस सिंबल। तो जो हमारी मनोकामना है वो इन सिंबल से प्रभावित हो रही है। फिर हमने क्या किया, अपनी स्लिप को जब हमने इसके ऊपर रखा और फिर उसके ऊपर हमने पिरामिड रखा, तो पिरामिड ऑलरेडी एनर्जी को क्रिएट करता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करता है पिरामिड। स्फटिक, स्फटिक का जो हमने पिरामिड रखा, उसका उद्देश्य क्या, हमने क्यों रखा, वो इसलिए रखा क्योंकि स्फटिक का पिरामिड के अंदर ये शक्ति है, स्फटिक के अंदर ये शक्ति है कि वो एनर्जी को डेवलप करती है। तो जो हमारी विश है ना, हम वो विश जल्दी से जल्दी पूरी होने में वो स्फटिक मदद करता है। तो इसी के अंदर देखिए, अब वाइब्रेशंस घूम रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस घूम रही है, ये चारों तरफ से पैक्ड है।
तो अब हम क्या करेंगे डेली? कई लोग तो कहते हैं कि हमने अपने पिरामिड्स को अपने टेबल पे ही रख रखा है, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती इसको उठाने लाने में। कई लोग कहते हैं कि मैडम हमें छुपा के रखना पड़ता है, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, वो छेड़ते हैं सामान। या वो कहते हैं कि मैडम हम खुले में नहीं रख सकते, तो वो अपनी अलमारी में बंद करके रखते हैं। वो अलमारी कोई सी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूजा के आले में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगी कि पूजा के आले में मत रखो, क्योंकि हमें बार बार इसको उठाना पड़ता है और बार बार उसको रखना पड़ता है। ठीक है जी। तो आपने किसी अलमारी या ड्रॉर में रखा, अब आपने वहां से उठा के अपने पास ले आए। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपने हाथों को रेकी करने लायक बनाएंगे, ए पोर्शन करेंगे सबसे पहले। ए पोर्शन। अगर मान के चलते हैं ये विश हमारे लिए है, अपने लिए आपने विश मांगी है, तो आपको प्रोटेक्शन में डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान के चलते हैं ये विश आपने किसी सेकंड पर्सन के लिए मांगी है, और आप चाहते हो कि भाई इससे मुझे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़ जाए, जैसे सपोज किसी को कैंसर की बीमारी हो गई है। अब आप चाहते हो कि भाई वो कैंसर की बीमारी कहीं मेरे पास ना आ जाए, उसके छोटे मोटे कण, तो मैं उसमें आपको बोलूंगी कि आप सबसे पहले ए पोर्शन के बाद, रेकी स्टार्ट करने के बाद, आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन में डालो। प्रोटेक्शन में डालने के बाद आपको इस स्वर्टिक पे काम करना है। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रही हूँ। आप सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। आप इसको ओपन करते हैं, तो ओपन देखिए आपने ये कर लिया। अब इसको किसी जगह रख दीजिए। अब मैं रख नहीं रही, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी कैसे काम करके। तो ये मैंने अपने हाथ में इसको पकड़ रखा है। ठीक है, मान के चलते हैं ये टेबल है और ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है और मैं इस पे काम कर रही हूँ। देखिए अब सबसे पहले मैं इस पे चौकरे जी से प्योरीफाई करूंगी। मैं इस पे डालूंगी चौकरे जी, बोलूंगी चौकरे जी, चौकरे जी, चौकरे जी। इस स्फटिक की समस्त शक्तियों को प्योरीफाई कीजिए, प्योरीफाई कीजिए, प्योरीफाई कीजिए। सबसे पहले हमने अपने स्फटिक पिरामिड को प्योरीफाई किया। सेम स्टेप्स हैं ये, सेम स्टेप्स। आपको याद रखना है बस एक ही बारी की। सबसे पहले आपने चौकरेजी से प्योरीफाई किया। सेकंड पॉइंट है, आपने हॉन्चा जेशो नैंजी बनाया। बोलेंगे हॉन्चा जेशो नैंजी, हॉन्चा जेशो नैंजी, हॉन्चा जेशो नैंजी। मैं ब्रह्मांड की सर्वो शक्तियों से इस स्वर्टिक का कनेक्शन स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ। हमें 3 बारी बोलना होता है अपनी इंटेंशन को, मैंने आपको बताया था। हाँ जी। मैम चौकरी जी बनाकर हमने क्या बोला, इस पटक की समस्त शक्तियों को प्योरीफाई कर दीजिए। ओके। हाँ, देखिए सेम सेंटेंस, इस स्फटिक की समस्त शक्तियों को प्योरीफाई कीजिए, प्योरीफाई कीजिए, प्योरीफाई कीजिए। पहला स्टेप है हमारा, पहला स्टेप है हमारा कॉकरे जी से हमने प्योरीफाई किया। अच्छा जेशो एनर्जी से बनाकर हमने इसका कनेक्शन बना दिया, कनेक्ट कर दिया ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों के साथ। तीसरा पॉइंट है, हमने फिर चौकरेजी बनाया और हमने बोला इस स्फटिक की समस्त शक्तियों को चार्ज कीजिए, चार्ज कीजिए, चार्ज कीजिए। सेम सेम डायलॉग। चौथा पॉइंट है, हमने बैलेंस करना है, बैलेंस सिंबल बनाया। हम बोलेंगे
इस स्फटिक की समझ शक्तियों को बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिए। सेम स्टेप डायलॉग। फिर पांचवा पॉइंट है मिनिमम। मिनिमम 5 मिनट्स की हमें रेकी देनी है। 5 मिनट्स की हमें रेकी देनी है। यदि आप काम जल्दी चाहते हैं तो यहाँ पे आप 10 मिनट की, 15 मिनट की दे सकते हैं हीलिंग। छठा पॉइंट है क्लॉकवाइज मूवमेंट हमें घुमानी है। क्लॉकवाइज हाथ घुमाने हैं 11 बारी या 21 बारी या 31 बारी, जितना भी आपके पास टाइम है। टेंशन को रिपीट कर सकते हैं। और फिर बोलेंगे, इसको बोलते बोलते अपने हाथ के साथ क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो बोलते बोलते बोलोगे, हे रेकी शक्ति मेरे सर्वोच्च हित के लिए ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। उसके बाद है स्टेबलाइज सिंबल। या तो आप सिंगल चौकरेजी से भी बना सकते हो या चौकरेजी से भी बना सकते हो। स्टेबलाइज। स्टेबलाइज आपने कर दी। अब देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाती हूँ इसका। देखिए मेरे हाथ में ये स्फटिक का पिरामिड था ऐसे, सपोज ये टेबल पे रखा हुआ है। अब मैंने इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या किया, इसमें ऐसे चौकरेजी बनाया। बोलूंगी चौकरेजी, चौकरेजी, चौकरेजी। इस स्फटिक की समझ शक्तियों को प्योरीफाई कीजिए, प्योरीफाई कीजिए, प्योरीफाई कीजिए। सेकंड स्टेप मैंने हॉन्चा जेशो नैंजी बनाया। हॉन्चा जेशो नैंजी, हॉन्चा जेशो नैंजी, हॉन्चा जेशो नैंजी। मैं ब्रह्मांड की सर्वो शक्तियों के साथ इस स्फटिक का कनेक्शन स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ। थर्ड पॉइंट मैंने चौकरेजी बनाया। बोलूंगी चौकरेजी, चौकरेजी, चौकरेजी। इस स्फटिक की समझ शक्तियों को चार्ज कीजिए, चार्ज कीजिए, चार्ज कीजिए। चौथा पॉइंट मैंने सेहेकी जी सिंबल बनाया। बोलूंगी सेहेकी जी, सेहेकी जी, सेहेकी जी। इस स्फटिक की समझ शक्तियों को बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिए। अब मैं इसमें मिनिमम 5 मिनट्स की रेकी दूंगी दोनों हाथों से। अभी तो ये एक हाथ तो मेरा इसको पकड़ने में लगा हुआ है ना, आपको दिखाने के लिए। जब ये मैं टेबल पे रखूंगी तो मेरे दोनों हाथ फ्री होंगे, तो मैं दोनों हाथों से इसको हीलिंग दूंगी। मिनिमम 5 मिनट्स। 10 मिनट की दूं तो और अच्छी बात है। ठीक है कि जितना भी टाइम। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कम समय है तो आपने 5 मिनट्स की दे दी। अगले दिन आपके पास थोड़ा ज्यादा समय है तो आपने 10 मिनट्स की दे दी। उसके अगले दिन मान के चलते आपको वैसे और ज्यादा लंबा समय है तो आपने 12 मिनट की दे दी। फिर आपके पास कम समय है तो आपने 5 मिनट की दे दी। मतलब इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप सोचो कि अब मैंने 10 मिनट दी तो मुझे रोज 10 मिनट देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 5 मिनट भी दे सकते हो जब आपके पास शॉर्ट है टाइम। उसके बाद देखिए मैंने क्लॉकवाइज मूवमेंट अपने हाथों को घुमाया और अपनी मनोकामना बोलूंगी कि मैं जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, मैं उनकी समस्याओं को सॉल्व कर रही हूँ। हे रेकी शक्ति मेरे सर्वोच्च हित के लिए ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। उसके बाद मैं स्टेबलाइज सिंबल बनाऊंगी। अभी मेरे पास एक ही हाथ है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे एक सिंगल चौकरेजी बनाऊंगी। बोलूंगी स्टेबलाइज, स्टेबलाइज, स्टेबलाइज। अगर दोनों हाथ है तो दोनों हाथों से भी हम बना सकते हैं। स्टेबलाइज, स्टेबलाइज, स्टेबलाइज। मैं निरंतर उपचार के लिए रेकी ऊर्जा को इस स्फटिक पे स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ। ठीक है जी। उसके बाद मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और इसको मुझे जहां पे रखना है उठा के मैं वहां रख दूंगी। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि हम विश बॉक्स क्यों बनाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि विश बॉक्स में जो पर्ची बनती है उसमें हमें कौन कौन से नियम अपनाने पड़ते हैं। उसके बाद जब हमारी पर्ची बन गई तो मैंने आपको बताया कि विश बॉक्स हम क्रिएट कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने आपको विश बॉक्स के ये डेली जो आपको काम करना है मैंने उसके आपको समझा दिया कि ऐसे आपको उस पर वर्क करना है। अब ये आप हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या डेली करें तो और अच्छी बात है।
अब मान के चलते हैं जो मेरी विश है उसका तो कोई पैमाना ही नहीं है, उसका तो कोई पैमाना ही नहीं है, ठीक है ना। अब मेरी विश है कि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, अब बहुत सारे लोगों की क्या डेफिनेशन है, तो मैं क्या करूंगी, मेरी विश थी कि इस साल के अंत तक, इस साल के अंत तक मतलब 31 दिसंबर तक मैंने ये विश बॉक्स बनाया अपना। तो मैं क्या करूंगी, जैसे ही 31 दिसंबर आएगा 2023 का, तो जो मैंने इसमें स्लिप बनाई थी उस स्लिप को मैं जलाऊंगी, एक प्लेट ले लूंगी, स्टील की प्लेट ले लूंगी, उस प्लेट में मैं माचिस के द्वारा या मोमबत्ती के थ्रू मैं अपने कागज को जलाऊंगी, वो छोटा सा ही कागज है, वो हार्डली 1 मिनट 2 मिनट में मैं उसको जला दूंगी। तो जलने के बाद काला काला उसका जो राख बचेगी उसको मैं ऐसे मोड़ लूंगी, उससे मेरे हाथ भी थोड़े काले गंदे हो जाएंगे, मैं उसको ऐसे मोड़ लूंगी, और मोड़ने के बाद अपने छत पे जो गमले रखे हुए हैं उसमें डाल दूंगी। अब कोई मुझे ये बात बोले कि हमारी तो छत ही नहीं है, हमारे तो गमले ही नहीं है घर में, तो वो जो राख होती है वो आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, चाहे वो किसी और का गमला है, या सपोज आप किसी पार्क में जाते हैं वहां पे पेड़ होते हैं उसके पास डाल दीजिए। और अगर आप इस जलाने के चक्कर से बचना चाहते हैं, तो जो सिलाने का सामान होता है ना, हम लोग सिलाते हैं सामान को, तो उस थैली में आप रख दीजिए उस पर्ची को। और फिर मैं दोबारा से क्या करूंगी, 1 जनवरी 2024 को जो भी मेरी विश है मैं उस पे बनाऊंगी। कोई डाउट इसमें? अभी तो नहीं है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी आपके दीदी डाउट्स। बस एक बार ना ये चीज और बता दो, ये जो आपने लास्ट में बताई Oh, ना ये चीज, मतलब कि मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि एक तो ये जो ये स्टेप फॉलो करने हैं, आपकी ना वो बीच में कुछ हुआ था, फिर से बोलिए क्वेश्चन अपना। ये जो स्टेप फॉलो करना है ना, प्योरीफाई, कनेक्ट, चार्ज, हाँ जी, हाँ जी। ये हमें कब तक करना है? डेली बेसिस पे तो करना है, बट कब तक? जब तक विश पूरी नहीं हो जाती? जी जी। अब मान के चलते हैं, मैंने ये जो विश बनाई है, अपना विश बॉक्स क्रिएट किया है, तो मैंने तो ये माना है इस साल के अंत तक मेरी ये मनोकामना हो जाए पूरी, है ना। ठीक है। यानी कि 31 दिसंबर 2023 को जब लास्ट डे होगा, ठीक है। तो मैं उसको क्या करूंगी, उसके अंदर से सारा सामान निकाल दूंगी, ठीक है। अपने अपने सारा जितना भी सामान है निकाल दूंगी, और जो मैंने पर्ची बनाई थी उस पर्ची को जलाकर मैं उसकी राख को पौधे में डाल दूंगी, या मैं उस पर्ची को सिलाने वाले सामान में रख दूंगी, हटा दूंगी मतलब। बट अगर इन केस मेरी विश इस ईयर एंड तक पूरी नहीं होती तो? देखिए वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाती है, और अगर हमारा कोई उद्देश्य बड़ा है, हम्म। उद्देश्य जैसे बड़ा है, ठीक है जी, हम्म। तो हम उसमें क्या करते हैं कि आपको वो स्लिप तो जलानी है, फिर आप हम्म। दूसरा बनाइए विश बॉक्स, दूसरे साल जैसे बनाइए। आपने बोला था ना कि विश जो battery low. स्लिप बनानी है उसमें हमें डेट मेंशन करनी होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। जैसे मैंने बोला कि मेरे को ये एक पर्टिकुलर विश है जो मुझे नेक्स्ट मंथ तक पूरी करनी है, तो मैंने उस पर नेक्स्ट मंथ की डेट डाली। हाँ हाँ। अगर तो वो नेक्स्ट मंथ तक पूरी हो गई, हाँ जी, तो मैंने उसको वो बनाया, उसका जो स्लिप था उसको जलाया, उसकी राख को पौधों में डाल दिया। हाँ जी, हाँ इन जी, केस वो नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ तक पूरी नहीं होती तो मैं ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करूंगी सारा, जी जी अगर उस डेट तक नहीं होता कुछ भी तो। जी जी। लेकिन मेनली हम जो टाइम मेंशन करते हैं वो मिनिमम 3 मंथ्स का तो लेके ही चलेंगे, अच्छा 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 अच्छा। कि हमें एक अंदाजा हो। अब देखिए ना, एक व्यक्ति पूरे महीने में सपोज 5,000 रुपए कमाता है, अब वो पहली बार विश बॉक्स बना रहा है और रेकी से मांग रहा है कि मैं महीने के 50,000 रुपए कमाने लग जाऊं, तो मैं बोलूंगी ये नाइंसाफी है, कि जब जो व्यक्ति 5,000 रुपए महीना कमाता है वो पहले 10,000 महीने की विश डाले, फिर 15 की डाले, फिर 20 की डाले, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही तो हम आगे बढ़ेंगे ना। मतलब विश रीजनेबल होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी मांग लो। बिल्कुल बिल्कुल, व्यवहारिक होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। और एक चीज, जैसे ये अगर मेरे को किसी सेकंड पर्सन के लिए विश चाहिए, हम्म। तो मैं उसका नाम मेंशन करूंगी या कैसे? हाँ जी, हाँ जी, नाम मेंशन करना पड़ेगा।
क्योंकि आप उसके बिहाफ पे काम कर रहे हो, आपको बार बार उसके लिए, जैसे हमने बोला कि हे रे की शक्ति मेरे सर्वोच्च हित के लिए ऐसा हो, हाँ तो आप हाँ उसमें बोलेंगे, जैसे सपोज आपको अपने बेटे के लिए करनी है एग्जाम्पल, हाँ। तो आप बोलोगे हे रे की शक्ति कन्नू के सर्वोच्च हित के लिए ऐसा ही हो। सपोज और आपको जो, कन्नू के स्वास्थ्य के लिए बनाना है, मान हाँ के चलते हैं, हाँ 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 ठीक है, हाँ हाँ। आप चाहते हो कि उसका जो विकास है वो बहुत प्रॉपर तरीके से हो, तो आपने विश हाँ हाँ, बनाई कि कन्नू का विकास बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, ठीक उसका है बॉडी का जो पार्ट जितना बड़ा होना चाहिए, जितना विकसित होना चाहिए, वो उतना ही बड़ा और विकसित हो रहा है। हे रे ठीक की है शक्ति मेरे कन्नू के सर्वोच्च हित के लिए ऐसा ही हो, ठीक है है ना। और आपने जो उसमें मेंशन डेट करी होगी तो वो अप्रोक्सीमेटली 1-1 साल तक आप लेके चलो। ठीक है हाँ, तो जब आप 1-1 साल लेके चलोगे तो आपको दिखाई देगा रिजल्ट। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? जो विश बॉक्स ये हम ये क्या कहते हैं 21 दिन की साधना से पहले कर सकते हैं या उसके बाद ही करना है ये भी? देखिए, यदि आप 21 दिन की साधना से पहले किसी सेकंड पर्सन के लिए चाहते हैं तो मैं आपको मना करूंगी, लेकिन यदि आप अपने लिए चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। दीदी एक चीज और, अब जैसे मेरे पास एट अ टाइम मल्टीपल विशेस हैं, तो मैं मल्टीपल विश बॉक्सेस लूंगी या कैसे? देखिए, वैसे तो मैं कहूंगी आपको कि स्टार्टिंग में ना टाइम लगाना पड़ता है, तो पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि पहले एक ही विश बॉक्स बनाओ, उसके हम्म बाद आपको लगता है कि भाई मैं यूज टू हो गई, हाँ मैं कर सकती हूँ, तो जी दो हम्म। दो विश बॉक्स बनाओ। फिर धीरे धीरे करके, अब जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स का जब विशेस आती है तो हमारे पास तो बहुत सारे विश बॉक्स बने होते हैं, हाँ और हाँ मैं हाँ। आपको कुछ टाइम के बाद ये भी बताऊंगी कि मल्टीपल विश बॉक्स को कैसे आप कम टाइम में विश मतलब पूरी कर सकते हैं। लेकिन अभी तो मैंने आपको सेपरेट सेपरेट ही बनाने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, तो कुछ टाइम के बाद फिर मैं आपको मल्टीपल भी आप कर सकते हो एक ही टाइम में कि ठीक उनकी है विशेष कैसे पूरी होती है। ठीक है। ठीक है, तो मैं क्लास यहीं पे छोड़ रही हूँ, बाकी फिर जो भी आपकी डिफिकल्टी होती है आप उसको लिख के रखिएगा, फिर मैं आपको सॉल्व करवा